बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आटे के अंदर घी डालें और अपनी मनपसंद रेसिपी बना डालें। जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार और कम टाइम में बनने वाली ये खारी है, जो कि आज मैं आपके साथ सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी कि आप किस तरीके से खारी घर में बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप ले लिया है मैंने मैदा। आप मैदे की जगह पे आटा भी ले सकते हैं। तो हम इसके अंदर डालेंगे नमक 1 टीस्पून और 2 टीस्पून हम डालेंगे ऑयल। आप ऑयल की जगह पे घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने ले ली है अजवाइन। और अब हमने इसकी बहुत ही अच्छे से मिक्सिंग करनी है, जो कि हमने इसकी मोइन तैयार करनी है। तो मोइन के लिए आपने इसको हाथों के साथ इतना अच्छा मिक्स करना है कि ये इस तरह से आटा इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाए। और आपने ये स्टेप लाजमी करना है, वरना आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए बनाना है। अब हम यहाँ पे ले लेंगे नॉर्मल पानी, ना ठंडा लेना है और ना ही ज़्यादा गर्म। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आपने नरम सी डो तैयार कर लेनी है। और हार्ड डो आपने बिल्कुल भी नहीं रखनी, नरम डो आपने रखनी है। तो यहाँ पे देखिए कितनी ज़बरदस्त सॉफ्ट सी डो हमारे पास रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसको डालेंगे एक बाउल के अंदर और इसको रखेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे। तो यहाँ पे जी मैंने ले लिया है घी, और घी को मैंने रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो मेल्ट घी होता है, इसलिए हमें थोड़ा सा हार्ड वाला घी चाहिए। तो अब हम इसके अंदर 2 से 3 टीस्पून जो है हम घी ले लेंगे। और दूसरे घी को आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इतना लिया है कि इसको ठंडा कर लिया था। तो अब जी हम इसके अंदर डालेंगे मैदा, 2 टीस्पून मैदा डालेंगे और 1 टीस्पून हम डालेंगे कॉर्न फ्लोर। ये हमने डालना है, कॉर्न फ्लोर का आपने लाजमी ही इस्तेमाल करना है। तो ये डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्सिंग तैयार कर लेंगे। हमने ये वाली जो स्टेप है आपने लाजमी फ़ॉलो करना है, क्योंकि इसके बगैर खारी आपकी नहीं बनेगी। तो हमने इस तरह की ये थिक सी लई बना लेनी है, यानी कि ये मिक्सचर हमने तैयार कर लेना है घी और मैदे कॉर्न फ्लोर का। तो इसको अब हम दोबारा से फ्रिज में ही रखेंगे, बाहर आपने बिल्कुल नहीं रखना, गर्मियों का सीज़न है। तो अब जी डो को भी हो चुके हैं 15 से 20 मिनट। और अब हम इसको काउंटर पे ले आएंगे। हाथों के साथ फैलाने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, रेसिपी मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने स्टेप बाय स्टेप जब फॉलो करेंगे तो रेसिपी आपकी ज़बरदस्त बनेगी, सेम इसी तरह की जैसे मैं बना रही हूँ। तो जहाँ पे ऊपर नीचे हमने इसी तरीके से पीसेस करके रख लेना है। तो मैं आपको बताऊंगी कि हमने ये स्टेप किस लिए किया है। तो इस तरीके से आपने हाथों के साथ फैलाने के बाद ले लेना है एक बेलन, और बेलन के साथ आपने हल्के हाथों के साथ रोटी को जो है आटे को बेल लेना है। तो यहाँ पे जी हमने इसको इस तरीके से बेलेंगे, और हार्ड आपने जो है ज़्यादा ज़ोर लगा के बेलन के साथ आपने रोटी को नहीं बेलना, नरम हाथ के साथ ही बेलना है। तो अब हम इसकी दोबारा से उसी तरीके से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि मैं आपको दिखाती हूँ किस लिए हमने वो स्टेप किया था, कि इसकी आप पीसेस देखें ये किस तरीके से ये तय इसकी बन चुकी हैं। तो अब हम इसको दोबारा से इसकी लोई तैयार करेंगे। तो आपने ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ताकि आपकी इस खारी जो है बिल्कुल बाज़ार जैसी बने, जैसा कि आप बेकरी से लेकर आते हैं। तो आप जो है घर में बनाएं मज़ेदार, कम खर्च में, कम पैसों में, कम टाइम में, और जब दिल चाहे बनाएं, और इसे सेव करके भी रख सकते हैं। तो बस हमने इसके 4 पेड़ तैयार किए हैं। तो अब हम चारों पेड़ों के साथ हमने रोटी तैयार करनी है। काउंटर पे इस तरीके से मैदा डस्ट करेंगे, और अब हमने बेलन की मदद से बड़ी सी पतली रोटी बनानी है। लेकिन आपने इसकी रोटी इतनी पतली बनानी है कि आपका हाथ इसके अंदर से नज़र आए। बहुत आपने मोटी रोटी नहीं रखनी। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस तरीके से सारी रोटियों को बेल के इस तरीके से सेट करके रख लेना है। किसी प्लेट के अंदर रखें, लेकिन ऊपर नीचे आपने नहीं रखना, गर्मियाँ हैं तो रोटी चिपक भी सकती हैं। तो इसलिए अलग अलग बर्तन में आप बेशक डाल लें। तो यहाँ पे जी हमने जो फ्रिज में रखा था मिक्सचर तैयार करके घी और मैदे कॉर्नफ्लोर का, इसको हमने दोबारा से मिक्सिंग इसकी की है। और अब हम हाथों की मदद से एक रोटी के ऊपर इस तरीके से लगाएंगे। आपने बिल्कुल पूरी रोटी के ऊपर जो है हाथों के साथ इस मिक्सचर को लगाना है, और दोबारा से जो रोटी एक है इसको हमने इस रोटी के ऊपर लगा देना है। दो दो रोटियों के साथ हमने ये खारी तैयार करनी है। तो इस तरीके से हमने रोटी को कर लिया है डबल,
क्योंकि हमारे पास 4 रोटियां हैं तो हमने ये स्टेप 4 रोटियों के साथ दो दो पीसेस में हमने इसको बनाना है, ताकि ये 4 रोटियों से 2 पीसेस हमारे पास बने। तो दोबारा से हमने ये मिक्सचर लगाना है। मिक्सर लगाने के बाद आपने इसका कोई भी कोना छोड़ना नहीं है, जहाँ पे ये ना लगे तो आपकी खारी तब ही मज़ेदार बनेगी। तो बस आपने इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। इस साइड पे सारा घी लगा हुआ है, यानी कि मिक्सचर लगा हुआ है, तो आपने यहाँ पे मिक्सचर नहीं लगाना। इस तरीके से जब आप इसको फ़ोल्ड करेंगे तो अब आपने इस जो स्टेप पे लगाना है ये मिक्सचर घी और कॉर्नफ्लोर वाला। तो इस तरीके से आपने हाथों के साथ अच्छे से फैलाते जाना है। ये हाथों का काम है, आप किसी ब्रश के साथ नहीं लगा सकते, बल्कि हाथों के साथ ही ये आसानी से लगेगी और अच्छे से लगेगी। तो इस तरीके से आपने दोबारा से फ़ोल्ड कर देना है। तो यहाँ पे देखिए जी, ये एक पीस हमारे पास रेडी हो चुका है। तो इसी तरीके से हमने दोनों पीसेस को रेडी कर लेना है, दो दो रोटियों को के साथ जो है बना के। तो यहाँ पे देखिए दूसरी रोटी के साथ भी जो हमने 2 रोटियाँ जोड़ के इस तरीके से बना लिया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये खारी बन के तैयार होती है। तो इस तरीके से जी हमारे 2 पीस रेडी हो चुके हैं। तो अब हम एक को लेके आएंगे काउंटर पे और हल्के हाथों के साथ बेलन के हमने इसको बेल लेना है। आपने इसके बहुत ज़्यादा ज़ोर के साथ नहीं जो है इसको बेलना, बस हल्के हल्के हाथों के साथ बेलना है। और इसको आपने पतला भी यहाँ पे नहीं बेलना, ताकि इसकी जो हर पीस है वो अलग अलग हमें नज़र आए। तो ये आपको जब हम फ्राई करेंगे तो तब ही पता चलेगा कि ये कैसे खुद ब खुद जब फ्राई होता है तो अलग अलग पीसेस हो जाते हैं। तो अब हमने इसकी कटिंग करनी है। हम इसको इस तरीके से स्क्वायर कटिंग करेंगे। आपको कोई भी पसंद है कटिंग तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें ये ही ज़बरदस्त लगती है, तो मैंने ये ही कटिंग कर ली है। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने कटिंग इस तरीके से कर ली है। दोनों रोटियों को इसी तरीके से आपने कटिंग कर लेनी है बेल की। तो आप इसकी पीसेस नज़र आ रहे होंगे कि कितने ज़्यादा पीसेस जो हैं इसके बन चुके हैं। तो हमने इसको सारे पीसेस को डाल देना है एक प्लेट के अंदर, और आपने अलग इसको जो है दूसरी रोटी को भी इसी तरीके से बेल लेना है। तो यहाँ पे ऑयल को मैंने कर लिया है गरम मीडियम आंच पे, और आंच आपने मीडियम रखनी है, ना इतनी हाई हो और ना ही लो आंच तो बिल्कुल आपने नहीं रखनी। तो यहाँ पे देखिए जी, सारे पीसेस को इसी तरीके से अलग अलग करते हुए डालते जाना है। और अब मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि जब तक ये खारी ऊपर ऑयल से ना आ जाए आपने इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना। ये खुद ब खुद थोड़ी देर के बाद 1 से 1.5 मिनट के बाद ये ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कि कितने ज़बरदस्त ये पीसेस आप देखते जाएंगे खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। हर एक एक पीस जो है ये अलग होता नज़र आ रहा है। तो आपने यहाँ पे ये टेंशन नहीं लेनी कि ये अलग हो जाएंगे। ये अलग तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, लेकिन इसकी साइडों से जो आपको पता चलेगा कि ये पीसेस कितनी इसकी तय बन चुकी हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, इतनी मज़ेदार क्रिस्पी जो है ये बन के तैयार होती है। इसको अलग अलग फ्लेवर के साथ आप बना सकते हैं, जैसा कि ज़ीरा फ्लेवर के साथ बना सकते हैं, अजवाइन फ्लेवर के साथ, और मेथी के फ्लेवर के साथ भी आप बना सकते हैं। तो मैंने आपके साथ अजवाइन वाले फ्लेवर से के साथ शेयर की है। तो अगर आपको किसी दूसरे फ्लेवर के साथ चाहिए तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो इसी तरीके से हमने सारी खारी को फ्राई कर लेना है, सारे पीसेस को। तो यहाँ पे देखिए, आपको इसकी आवाज़ से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी सी खारी हमारे पास रेडी हो चुकी है। तो दूसरी प्लेट के अंदर भी हम डालेंगे। तो 2 कप के साथ हमने तकरीबन जो है 2 प्लेटें भर के रेडी कर लिए हैं। कम टाइम में बना सकते हैं आप, इसको बना के सेव करके रख लें, महीनों आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप जाएं कहीं सफ़र पे तो आप साथ लेके जा सकते हैं। तो आप इसके सारे जो है पीसेस देखेंगे कैसे अलग अलग नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी है। तोड़ के मैं आपको जब दिखाऊंगी तो तभी आपको अंदाज़ा होगा। इसकी क्रंच से आपको पता चल रहा होगा कि कितने क्रिस्पी हैं, और इसका फ्लेवर इतना लाजवाब है। यकीन जानिए कि जब आप एक बार बनाएंगे तो आपके घर वाले दोबारा भी फरमाइश पे बनवाएंगे। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।